प्रिंसिपल है क्या, ये बात किसी को मालूम ही नहीं थी। तो याद रखना अगला टॉपिक उसी चीज को बताने के लिए है, एंड दैट इज नोन एज बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक हमें पता करनी है। चलिए, तो बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल पता करने के लिए तीन साइंटिस्ट आते हैं। एक का नाम है एवरी, एक का नाम है मैक्लिओड और एक का नाम है मैककार्टी। तो याद रखना एवरी, मैक्लिओड, मैककार्टी ने ग्रिफिथ के ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का केमिकल नेचर बताया। यहां दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन ये बनता है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल शब्द किसने दिया? ग्रिफिथ ने, लेकिन उसका केमिकल नेचर एवरी, मैक्लिओड, मैककार्टी बताया था। वेरी गुड। अब एवरी, मैक्लिओड, मैककार्टी ने एक सिंपल बात बोले कि हाँ, हम चौथा एक्सपेरिमेंट दोबारा देखते हैं, और चौथे एक्सपेरिमेंट में यह कहा गया कि आर फॉर्म को एस फॉर्म में तब्दील करने के लिए हीट किल्ड एस फॉर्म से कोई चीज निकली। हीट किल्ड एस फॉर्म से कोई चीज निकलेगी, और ये हीट किल्ड एस फॉर्म से जो चीज निकलेगी वो जाएगी आर फॉर्म में, और आर फॉर्म को कन्वर्ट कर देगी किसमें? एस फॉर्म। ओके, फिर से बोलो, हीट किल्ड एस फॉर्म से कोई चीज निकली जो कहां गई? आर फॉर्म में, और आर फॉर्म को किसमें कन्वर्ट कर दी? एस फॉर्म। इसका मतलब है वो चीज प्रेजेंट कहां होनी चाहिए? क्या वो हीट किल्ड एस फॉर्म में प्रेजेंट होनी चाहिए? यस। तो क्या किया एवरी, मैक्लिओड, मैककार्टी ने? हीट किल एस फॉर्म को प्यूरिफाई कर दिया कि अगर कोई भी चीज इसमें है तभी तो वो यहां से निकल के आर फॉर्म में जाएगी। यस, नहीं समझ में आया? फिर से बोलो, क्या बोला गया? ग्रिफिथ ने क्या बोला था? हीट किल एस फॉर्म से कोई चीज निकली जो कहां गई? उस कोई चीज का नाम क्या था? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। बोलो क्या? तो क्या वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल हीट किल एस फॉर्म से निकला था? कहां गया था? आर फॉर्म। और आर फॉर्म में जाने के बाद उसे किसमें कट किया था? एस फॉर्म। तो इसका मतलब है वो चीज जहां से निकली वहां होनी चाहिए। यस। तो उन्होंने फ्रेश मैटर बनाया हीट किल एस फॉर्म का, और हीट किल एस फॉर्म को प्यूरिफाई किया। प्यूरिफाई करने पर उन्हें बहुत सारे सब्सटेंस मिले। उन सब्सटेंस के अलावा तीन ऐसे सब्सटेंस मिले जिन पे उन्हें शक गया। एक उन्हें मिला डीएनए, एक उन्हें मिला आरएनए, और एक मिला उन्हें प्रोटीन। उन्हें लगा हो सकता है कि प्रोटीन ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल हो सकता है आरएनए ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल हो सकता है डीएनए ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल हो। इन्हीं तीनों में से कोई एक ऐसा है जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल की तरह बिहेव कर सकता है, जो कहां से निकलेगा और कहां जाएगा, और आर फॉर्म को किसमें कन्वर्ट करेगा? ये किसने बोला? एवरी, मैक्लिओड, मैककार्टी। क्योंकि उन्होंने क्या प्यूरिफाई किया? हीट किल एस फॉर्म। और हीट किल एस फॉर्म को प्यूरिफाई करने पर कितनी चीजें मिली? तीन। नंबर 1 डीएनए, नंबर 2 आरएनए, और प्रोटीन। पक्का? अब ध्यान सुनना, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन में से क्या है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल? इसको पता करने के लिए उन्होंने तीन और एंजाइम का प्रयोग किया। सारे लोग ध्यान से सुनेंगे। तीन एंजाइम लिए उन्होंने। एक ऐसा एंजाइम लिया जिसका नाम है डीएनेज। ये डीएनए को डाइजेस्ट करता है। दूसरा लिया आरएनएज। ये आरएनए को डाइजेस्ट करता है। और तीसरा लिया प्रोटीएज। ये प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। तो कितने प्रकार के एंजाइम लिए? तीन। एक कौन? डीएनएज, आरएनएज, प्रोटीएज। और इन तीन एंजाइम के साथ उन्होंने ग्रिफिथ का चौथा एक्सपेरिमेंट दोहराया।
ग्रिफिथ का याद है? कौन सा चौथा एक्सपेरिमेंट था? चौथा एक्सपेरिमेंट याद है? क्या क्या था? हीट किल एस और आर फॉर्म का मिक्सचर लिया था। अब की बार मिक्सचर के साथ ये 3 एंजाइम में से कोई एक एंजाइम लिया। बोलो कौन कौन? डीएनए, आरएनए, प्रोटीन। व्हाट इज डीएनए? व्हाट इज आरएनए? व्हाट इज प्रोटीज? अब मैं इसे हटा रहा हूं, मैं इससे पूछूंगा, बताओ तीनों साइंटिस्ट